गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग जेएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर सर्वे के कंपास सर्वे के एक टॉपिक मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके न्यूमेरिकल भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कस करने से पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में जो होता है वो पता होना चाहिए हमें कि इसकी डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है वो आपका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो होता है वो कहलाता है। ट्रू मेरिडियन, ये हमने जब प्रीवियस लेक्चर में जब कंपास सर्वे की बात की थी तो उसमें ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों की डेफिनेशन को हमने समझा था। तो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होगा वो हमारे पास कहलाएगा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अगर वह एंगल ईस्ट साइड की तरफ होता है तो इस फॉर्मूले में हमारे पास प्लस आता है, और अगर यह एंगल वेस्ट साइड होता है तो यहाँ पर हमारे पास माइनस जो होता है वो आता है। तो अभी जितने भी न्यूमेरिकल हम जो यूज़ करेंगे उसमें हम यही फॉर्मूला लगाएंगे कि जब हमारे पास एंगल जो होगा वो ईस्ट साइड होगा तो वहाँ पर प्लस आएगा, और जहाँ पर हमारा एंगल जो होगा वो वेस्ट साइड होगा तो वहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। और डिक्लिनेशन का मतलब जो होता है वो आपके पास इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो होगा। ठीक है, आप ये कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के क्वेश्चन की तरफ जो होगा वो चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम देखें, हमने दो एग्जांपल से जो होता है वो इसको समझा है। अगर आपके पास मैग्नेटिक बीरिंग होल सर्कल बीरिंग की फॉर्म में दी रखी हो, होल सर्कल बीरिंग और रिड्यूस बीरिंग के सवाल हम पहले प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो होल सर्कल बीरिंग की फॉर्म में दे रखी हो तब क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा, और जब बीरिंग जो होता है वो क्वाड्रेंटल बीरिंग की फॉर्म में दे रखी हो तब क्वेश्चन को जो होगा वो किस तरह से किया जाएगा। तो हमने दो अलग अलग चीज़ों में जो होगा वो इसको समझा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब होल सर्कल बीरिंग की फॉर्म में हो तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हमारे पास दे रखा है 5 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। अब यहाँ पे 5 डिग्री 45 मिनट वेस्ट है, मतलब इस फॉर्मूले में हमारे पास माइनस आएगा, ये हमने डिस्कस किया है पहले। तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक बीरिंग की जगह हम वैल्यू रख देंगे 207 डिग्री 30 मिनट माइनस 5 डिग्री 45 मिनट, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 201 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की यदि हम चलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए साउथ 41 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। ठीक है, तो साउथ 41 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 6 डिग्री 15 मिनट ईस्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये है रिड्यूस बीरिंग या क्वाड्रेंटल बीरिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस बीरिंग को होल सर्कल बीरिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बेसिकली साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें तो हम अगर ऐसे क्वाड्रेंट सिस्टम बनाते हैं तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट जो होगा वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पर साउथ ईस्ट में यदि हम देखें तो साउथ ईस्ट में देखने पर ये बीरिंग हमारे पास 180 से कम है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 180 माइनस 41 डिग्री 30 मिनट जो होगा 41 डिग्री 30 मिनट जो होगा वो इसको कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 138 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारे पास होल सर्कल बीरिंग में कन्वर्ट हो गई, मतलब ये हमारे पास जो आई है वो आई है मैग्नेटिक बीरिंग। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ट्रू बीरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बीरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 138 डिग्री 30 मिनट प्लस, अब यहाँ पे देखिए ईस्ट है मतलब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो 6 डिग्री 15 मिनट जो होगा वो आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 144 डिग्री 45 मिनट। अब अगर हमें आंसर होल सर्कल बीरिंग की फॉर्म में पूछता है तो हमारे पास ये आंसर जो होगा वो सही होगा। बट जब आपके पास क्वेश्चन अगर आपके पास रिड्यूस बीरिंग में है तो हम आंसर भी रिड्यूस बीरिंग में ही नहीं, 44 डिग्री 45 मिनट जो होता है वो आ रहा है यहाँ पे। तो 144 डिग्री 45 मिनट को भी आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, वापस रिड्यूस बीरिंग में चेंज करना पड़ेगा। तो रिड्यूस बीरिंग में यदि आप चेंज करते हैं तो 144 डिग्री 45 मिनट हमारे पास आएगा साउथ ईस्ट के कंपोनेंट में। तो जैसे ही ये साउथ ईस्ट के कंपोनेंट में जो होता है वो आता है तो आप यहाँ पर जो होता है वो क्या देखेंगे कि 180 में से आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो 180 में से इसको हमने माइनस किया तो ये आया 35 डिग्री 15 मिनट। अब 35 डिग्री 15 मिनट हम देखें तो कौन से कंपोनेंट में आ रहा है हमारे पास, साउथ ईस्ट में आ रहा है। तो जहाँ पर आपका आंसर रिड्यूस बीरिंग में है, क्वेश्चन रिड्यूस बीरिंग में है, तो आपका आंसर भी आप रिड्यूस बीरिंग में, अगर वो ऑप्शन में रिड्यूस बीरिंग में मांगेगा तो रिड्यूस बीरिंग में लिखेंगे हम। और अगर होल सर्कल बीरिंग में ही अगर आंसर जो होता है वो
गिवन है हमें, तो हम होल सर्कल बीरिंग का क्वेश्चन लगा देंगे। ये कब करना है हमें, जब हमें हो रिड्यूस बीरिंग की फॉर्म में बीरिंग दे रखी हो, ठीक है। अगर हमें होल सर्कल बीरिंग की फॉर्म में दे रखी है तो हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं, बट जब रिड्यूस बीरिंग की फॉर्म में दे रखी हो तब आप उसको पहले कन्वर्ट करोगे, फिर उसके बाद उसको जो होता है वो वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। आप इतना कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो सेकंड टाइप का सवाल जब आएगा तो हमने क्या देखेंगे, फाइंड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इफ द मैग्नेटिक बीरिंग ऑफ द सन एट नून। ये नून जो होगा वो आपके पास आफ्टरनून मतलब जो लिखा हुआ आएगा, तो इसमें हमको ये पहचानना है कि अगर ये आफ्टरनून 188 के अप्रोक्स अगर अपन को वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पर ट्रू बीरिंग जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास 180 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमें वैल्यू 355 डिग्री 38 मिनट के अप्रोक्स दे रखी है या फिर 350 के अप्रोक्स दे रखी है तो यहाँ पर ट्रू बीरिंग हमारे पास कितनी हो जाएगी 360 डिग्री हो जाएगी। तो पहले हम 188 डिग्री को देखते हैं। 188 डिग्री जो होता है वो हमें दिया है, तो ट्रू बीरिंग इज इक्वल टू जो होगा वो होगा मैग्नेटिक बीरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन जो होगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो ट्रू बीरिंग में कितना आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, यहाँ पर 188 डिग्री प्लस माइनस डिक्लिनेशन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर डिक्लिनेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 188 को हम उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। माइनस आने के साथ ही माइनस जब होता है तो अपने क्या देखा था, डिक्लिनेशन जब माइनस है तो किस साइड होगा, वेस्ट साइड। तो माइनस आने पर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 8 डिग्री वेस्ट लिख सकते हैं। -8 डिग्री आया तो इस माइनस को हटाकर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 8 डिग्री वेस्ट लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 355 डिग्री है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 360 डिग्री। ये 355 डिग्री 38 मिनट उधर जो होगा वो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 डिग्री 22 मिनट। अब 4 डिग्री 22 मिनट जो होता है वो पॉजिटिव आया है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा ईस्ट जो होगा वो आएगा। तो यहाँ पर डिक्लिनेशन जो होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में से जो होता है वो कहता है हमारे पास एक होगा कि सन एट नून के सवाल जो होगा। तो फर्स्ट सवाल जो हमने देखा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में वो था कि हमारे पास जब होल सर्कल बीरिंग में वैल्यू दी हो तब हम कैसे फाइंड करेंगे। सेकंड सवाल हमने देखा कि जब रिड्यूस बीरिंग में जब दे रखी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। और तीसरा सवाल जो होता है वो हमने देखा सन एट नून वाला कि जब 188 डिग्री मतलब 180 के अप्रोक्स जो होता है वो होता है तो यहाँ पर हम ट्रू बीरिंग में कितना लेंगे 180 लेंगे। और यदि हमारे 360 के अप्रोक्स जो होता है वो होता है तो हम यहाँ पे कितना लेंगे 360 जो होगा वो लेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन से रिलेटेड जो होता है वो कहते हैं न्यूमेरिकल को जो होता है वो समझा। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।